2.5 महीने के अंदर इसका फ्यूज़ उड़ गया। 1013.2 किलोमीटर बाइक चल चुकी है अपनी। और साइलेंसर का साउंड सुनो इसका, देखो एवरेज फ्यूल दिख रहा होगा 14.3 किलोमीटर। मतलब बाइक बहुत कंफर्टेबल है, हाथ वाथ में कुछ भी दर्द नहीं होगा आपके, ना बैक में दर्द होगा ना नेक में दर्द होगा। जब मैंने बाइक लिया ना, मैंने सिर्फ एक ही बार चैन टाइट करवाई, और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये 155 सीसी है। कभी कभी मुझे ही संभालना मुश्किल हो जाता है। सो वेलकम टू द चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। सो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और भाई एक बार फिर से बारिश के बाद है ना, मौसम खुल गया है पर धूप बहुत गंदी हो गई, चेक करो। सो भाई हमारी बाइक है ना 1000 किलोमीटर चल गई है, तो एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। ठीक है कि मैंने इसको देखो अरावली में भी चला लिया, ठीक है, मैंने लॉन्ग ड्राइव भी कर लिया है। मतलब मैंने कंटिन्यू इसके ऊपर 8-9 घंटे ड्राइव कर लिए अपनी बाइक के ऊपर। सिटीज़ में भी राइड की, ऑफिस भी जाता हूँ कंटिन्यू। तो इस चीज़ के ऊपर आज मैं बताने वाला हूँ कि बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है 1000 किलोमीटर चलने के बाद, इसमें क्या क्या दिक्कत आई है। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स, एक मेजर प्रॉब्लम्स आई थी भाई, वो शायद मतलब मैंने यहाँ से बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि वो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बाइक के साथ। अब मशीन है, हो सकता है हो गई हो, बट मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ें हुई हैं 1000 किलोमीटर के बाद, कैसा परफॉर्मेंस है, क्या चल रही है क्या नहीं है, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग फिर। सो भाई ये है हमारी MT-15, ठीक है। सो हमने इसके अंदर कुछ मोड्स करवाए थे, तो आपको दिख रहे होंगे, ये मिरर्स वगैरह लगवाए थे हमने। और लास्ट ब्लॉग में आपको पता ही होगा, इसके बारे में मैंने बताया था, कुछ छोटे मोटे मोड्स करवाए थे, अभी कुछ और करवाने, कवर वगैरह लगवाए थे। सो ये है। सो अभी भाई बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है बाइक, तो इग्नोर करना उसको। तो शुरू करते हैं भाई। सो भाई तुम्हें सबसे पहले मैं मीटर दिखाता हूँ, ठीक है। सो मैं सारी चीज़ बताऊँगा कि माइलेज क्या दे रही है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं तुम्हें इसका ट्रिप मीटर दिखाता हूँ कि कितने किलोमीटर ड्रिवन है ये। सो ये देखो ODO मीटर है भाई, 1013 किलोमीटर दिख रहा होगा आपको, 1013 किलोमीटर है, ठीक है। और सेकंड ट्रिप, ये फर्स्ट ट्रिप है, ये फर्स्ट ट्रिप है जो मैंने रात फिलअप करवाया था ना उसके बाद। और ये सेकंड ट्रिप है जो स्टार्टिंग से ही मैंने कर रखा है। तो 1013.2 किलोमीटर बाइक चल चुकी है अपनी, ठीक है। और आप देख रहे होगे ना, ये देखो सर्विस का साइन भी आ रहा है इसमें। तो सर्विस का साइन 1000 किलोमीटर पे ही आता है, बट हमने ऑलरेडी फर्स्ट सर्विस अपनी करा ली है। तो 1000 किलोमीटर चल गई है बाइक। तो बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या नहीं आई। सो भाई देखो मैं तुम्हें बताऊं, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई, बाइक बहुत अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, जो प्रॉब्लम की मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि भाई एक सबसे मेजर प्रॉब्लम आई थी बाइक के अंदर कि भाई इसका फ्यूज़ उड़ गया था। मैंने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये होगा भाई। मतलब 3 महीने हुए हैं बाइक लिए हुए, और 3 महीने के अंदर 2.5 महीने के अंदर इसका फ्यूज़ उड़ गया। वो तो एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ है ना, बाइक के अंदर कंपनी अलग से देती है, तो मैकेनिक ने वो लगा दिया था, वरना मेरे को फिर ख़रीद के लगवाना पड़ता। ज़्यादा इशू नहीं था, बट ये था कि मैं अपने घर के आसपास ही था, तो बाइक सडनली बंद हो गई। मैं सेल्फ़ स्टार्ट कर रहा हूँ बट बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम आई। और आपको भाई हमेशा आप भी लॉन्ग ड्राइव करो ना, क्योंकि देखो इसके अंदर किक नहीं आती है ना, इस बाइक के अंदर किक नहीं आती है। जितनी भी अब बाइक्स आ रही है ना, उनमें किक्स नहीं आती है। तो उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनका सबसे पहले अगर कुछ उड़ेगा ना, तो फ्यूज़ उड़ेगा। आपको फ्यूज़ डलवाना है, अगर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो फ्यूज़ चेक करवाओ। फ्यूज़ चेक करवाने के बाद मोस्टली बार ये होता है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब गाड़ी माइलेज क्या दे रही है, ठीक है। तो भाई सबसे मेजर चीज़ ये है, देखो मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव कर चुका हूँ अपनी बाइक को, 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ, कंटिन्यू भी चलाई है मैंने। अरावली का ब्लॉग पड़ा होगा, आप ब्लॉग को देख सकते हो, ठीक है। सो मैं बाइक को है ना चला चुका हूँ, तो मुझे पता है भाई हाईवे पे और सिटीज़ में क्या माइलेज दे रही है। बट अब ओवरऑल मैं तुम्हें माइलेज दिखाता हूँ। वैसे मेरी डेली का है ना, जो मैं कंप्यूट करता हूँ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही है। संडे टू संडे जो राइड्स होती हैं वही होती है। सो उसके अकॉर्डिंग भाई माइलेज क्या दे रही है सिटी के अंदर। मेरी ज़्यादा राइड जो होती है वो सिटी के अंदर ही होती है अपनी, तो मैं उस हिसाब से माइलेज बताता हूँ आपको। मैं आपको सीधा शो ही करवाऊँगा। सो देखो एवरेज फ्यूल दिख रहा होगा 14.3 किलोमीटर। तो मतलब भाई मेरे को 40 किलोमीटर तो ये दे ही रही है माइलेज पर लीटर, ठीक है। और अब इथेनॉल वगैरह आ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा और गिरा है, बट 40 अभी भी मेरे को दे रही है। और जब मैं हाईवे पे क्रूज़ करता हूँ बाइक को, तो यही बाइक भाई, यही अपनी MT मेरे को 45 तक आराम से ले गई थी, 45 तक आराम से दे दी थी। बट अब मैं अभी हाईवे पे ज़्यादा ड्राइव नहीं किया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा सिटी का ही राइड होती है। जब मैं वहाँ पे गया था, अरावली गया था, तो वहाँ पे ये 40 प्लस ही हो गई थी, ठीक है। मतलब 45 तक आराम से चली गई थी। अब सिटी के अंदर आके 40.3 किलोमीटर आराम से दे रही हूँ, कोई इशू नहीं। और मैं इससे सेटिस्फाई हूँ भाई,
क्योंकि मेरे को पता है कि बार बार ब्रेक्स मारने हैं, बार बार रेस अप्लाई करनी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ना माइलेज पे थोड़ा सा असर पड़ता है। हाईवे पे ज़्यादा कम दे देती है, यही रीज़न है कि हाईवे पे ज़्यादा देती है और सिटीज़ में कम देती है बाइक। पर सिटी में हमारी बाइक 40.3 का माइलेज दे रही है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं भाई इसका सिटिंग कंफर्ट कैसा है। भाई 1000 चला ली, क्या मतलब क्या फ़ील हो रहा है। मैं तुम्हें सच बताऊं भाई, बाइक बहुत कंफर्टेबल है। हाथ वाथ में कुछ भी दर्द नहीं होगा आपके, ना बैक में दर्द होगा, ना नेक में दर्द होगा, ना हाथों में पेन होगा, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला। बट एक ही चीज़ है कि यहाँ सीट थोड़ी स्टिफ है, तो आप है ना 2-3 घंटे के बाद ना थोड़ी जर्कनेस सी आने लगती है थाइस के अंदर, बैक के अंदर, समझ रहे हो आप कहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा फील होने लगता है। और पिलियन के साथ भी भाई ने बाइक चलाई है, तो पिलियन का भी यही है कि भाई हाईवे पे तो कोई इशू नहीं होता, बस सिटीज़ में जब राइड करते हैं, ब्रेक सप्लाई करते हैं, तो पीछे वाला बंदा हल्का सा आगे आता है, तो मैनेजेबल है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आई और सो भाई एक बंदे बहुत बात करते हैं इसकी चैन की। तो भाई अभी तो देखो बारिश का टाइम है ना, वो भाई एमटी भाई बहुत गंदी होती है, ठीक है, कवर की वजह से अपने। अभी हम इसका कुछ इलाज करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, कि क्या करने वाले हैं वो आपको अगली वीडियो में दिख जाएगा। बट ये हम एकदम आधा बंद करने वाले हैं। इसमें इसका जो मडगार्ड होता है ना, एक एक्स्ट्रा मडगार्ड आता है आफ्टर मार्केट, वो अप्लाई करने वाले हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से मिट्टी थोड़ी कम आएगी। तो अब बंदे बोलते हैं कि भाई इनकी चैन है ना बहुत जल्दी लूज़ होती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं तुम्हें बताऊं, जब से मैंने बाइक लिया ना, मैंने सिर्फ एक ही बार चैन टाइट करवाई, और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सिर्फ एक बार बाइक की चैन टाइट करवाई, और वो भी मैं जब इसमें हवा डलवा रहा था ना, अरावली से हम आए थे, तब मैंने हवा डलवाते हुए उसको बोल दिया था, अदरवाइज़ इतनी भी नीड नहीं थी। तो बाइक की भाई चैन की है ना, ऐसी चैन स्पॉकेट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने हो गए हैं तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई ना, मेरे को कभी ये है कि भाई लूज़ हो रही है, ऐसा है, अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है। अब अगली बात करते हैं भाई कि बाइक चलाने में कैसी लग रही है। भाई अभी बहुत बहुत प्यारी लग रही है बाइक चलाने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही है कि जब आप पानी मतलब कीचड़ वगैरह, ओ भाई ये देखो कबूतर है, इनको देख रहे हो। सो भाई इसकी एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि कीचड़ का इशू बहुत है, डस्टिंग इशू बहुत है। जब आप बाइक ड्राइव करोगे ना, जब भी आप पानी वानी में साइड से जाओगे ना, तो अगला जो टायर होता है ना, अगला टायर है ना, इतनी मिट्टी रोक नहीं पाता, ठीक है। उसके नीचे देखो काउल भी दे रखा है, इंजन काउल, उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी है, मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई है। सो उसके बाद भी, काउल के होने के बाद भी आपके पैर के ऊपर ना छींटे आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस बाइक के साथ। बाकी भाई बाइक चलने में बहुत प्यारी है। पिकअप कैसा है, पिकअप बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें साउंड सुनाता हूँ, पिकअप में मुझे कोई इशू नहीं आया भाई। कभी कभी तो मैं तुम्हें सच बताऊँ, ये 155 सीसी है, कभी कभी मुझे ही संभालना मुश्किल हो जाता है। समटाइम सिटीज़ में ऐसा होता है, मैं हल्की रेस देने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा हो जाती है ना तो बहुत जल्दी पॉपअप करती है बाइक। सो कुछ इस तरीके का है। अब मैं तुम्हें इसका एक बार साउंड सुनाता हूँ कि साउंड कैसा है। एक 1000 किलोमीटर चलने के बाद क्या साउंड है। एक बार साइलेंसर का साउंड सुनो इसका। तो भाई अभी भी साउंड में कोई दिक्कत नहीं आई है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, या फिर कोई इंजन नॉकिंग की प्रॉब्लम हो या कोई अदर नॉइज़ हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्मूथली है। कोल्ड स्टार्ट करते हैं तब थोड़ा हाई रैप रहता है, ठीक है, हाई आरपीएम रहता है, बट वो 1 से 2 मिनट बाद वो अपने आप शांत हो जाता है। उसके अलावा बाइक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बाइक बहुत औसम है, ठीक है। और आज है ना बहुत गर्मी हो गई है, कसम से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो बाइक चलाने में ना, और पिकअप, थ्रोटल केबल का रिस्पॉन्स कैसा है, क्लच का रिस्पॉन्स कैसा है, बहुत अच्छा है। चीज़ की और बात करूँगा मैं, बाइक के अंदर है ना भाई, सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगता है इसका पिकअप और हैंडलिंग। भाई मैंने ना देखो इसमें आफ्टर मार्केट मिरर्स लगवाए हैं, तुम्हें दिख रहे होंगे, हैंडल बार मिरर्स। इनको इंस्टॉल करने के बाद भी बाइक की जो हैंडलिंग है भाई, वो इतनी औसम है ना, इतनी औसम है, मतलब आप कितनी भी हाई स्पीड पे है ना, बाइक के हैंडल्स को है ना आराम से छोड़ के, मतलब आप टेस्ट कर सकते हो, बाइक की हैंडलिंग इतनी अच्छी है। और कभी बट जो मुझे सबसे मेन चीज़ जो लगती है ना भाई, इसकी जो सबसे डी लगती है मुझे, इसका सस्पेंशन ही लगता है। भाई आपने देखो बाइक तो बना ली, ठीक है, आपने इंडियन मार्केट में उसको उतारा, तो आपको यही पता होना चाहिए था कि इंडियन मार्केट के रोड्स कैसी है, इंडियन के रोड्स कैसे हैं। भाई ये बाइक इंडियंस रोड के अकॉर्डिंग है ना बहुत परफेक्ट है, बट इसके सस्पेंशंस परफेक्ट नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है। आपको पता है कि हमारे यहाँ हर जगह काम चलता ही रहता है रोड्स का, तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ ज़्यादा स्टिफ है यार, बहुत ज़्यादा लगते हैं। मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे इस बाइक के अंदर सबसे बड़ी कमी है ना यामाहा की, सबसे बड़ी कमी
वो इसके सस्पेंशन लगते हैं, बहुत स्टिफ है भाई। अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिकअप भाई टॉप नॉच है, हैंडलिंग टॉप नॉच है भाई, लुक टॉप नॉच है, फीचर्स टॉप नॉच है, ब्लूटूथ नेविगेशन का फीचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई इस बाइक के जो इसको बहुत परफेक्ट बनाती है। ठीक है, इसके हाई बीम, इसकी मैं लाइट्स की बात करूँ तो बहुत अच्छे लाइट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइट्स के अंदर। ठीक है, हर चीज़ ओके है, बस एक सस्पेंशन ही है। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर के बाद भाई मेरा ये रिव्यू है कि भाई बाइक ऑसम चल रही है, कोई इशू नहीं आया है। ठीक है, बस इस पर सस्पेंशन स्टिफ है जो मैंने हमेशा से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ, और एक जो फ्यूज़ उड़ गया इसकी दिक्कत आई है। अदरवाइज़ बाइक के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई है, बल्कि स्पीड इसकी इंक्रीज़ ही हो गई है। जब मैंने स्टार्टिंग में इसको मैं चलाया था, जब मैं यमा ट्रैक डे वाले दिन गया था, तो बाइक की स्पीड उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। ठीक है, उतना खींच नहीं पा रहा था मैं। अब मैं पीलियन को उठा के आराम से इसको क्रूज़ कर लेता हूँ, 100+ आराम से क्रूज़ हो जाती है कुछ सेकंड्स के अंदर, और ये पहले नहीं हो रहा था। अब तो खुल गई है बाइक, तो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। तो कुछ इस तरीके का रिव्यू है अपना। सो भाई देखो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बाइक बहुत ऑसम है और आई लव दिस मशीन बीस्ट। ठीक है, और ये मिरर्स लगा के ना भाई और ज़्यादा बल्कि सी लग रही है, तो बहुत ऑसम लग रही है। सो भाई आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, जब तक ले अपना ख्याल रखो, टेक केयर, गुड बाय।